गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। पूरे बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वालों को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी। जय श्री राम, प्रणाम, नमस्कार, सब एक साथ। जी सर। उम्मीद करता यस हूँ सर। कोरोना के जमाने में जहां पे भी आप होंगे, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, बीमारी से दूर होंगे, घर वालों के साथ में होंगे, और जैसी भी जगह होंगे कम से कम अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे होंगे। जी सर। जी सर। जी सर। यस सर। चंद्रमा सर का प्लान मैं सुन रहा था, अमेजिंग, क्या पर्सनालिटी, क्या वो कैब, और जब रोहित सर एंकरिंग करते हैं, दैट वन ब्रिलियंट, ऑसम, मतलब बंदा है यार। और बंदा क्या, बिहार की जब जब हम बात करते हैं तो बिहार अपने आप में, अपने कल्चर, अपनी एक्टिविटी, अपने नाम और अपने काम के लिए जाना जाता है। हो भी क्यों ना हो, जहां पे गौरव सर और पंकज कुमार सर जैसे सीनियर हो, राहुल सर जैसे सीनियर की गाइडलाइन हो, देव सर का नॉलेज हो, तो वहां पे बरकत तो होगी दोस्त। गुड मॉर्निंग, दिस इज प्रमोद सिंह एवरीवन। उम्मीद करता हूं अभी जो कुमार गौरव सर ने ऑर्गेनाइज किया है और जिस तरीके का इवेंट अभी चंद्रमा सर ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, आपको वो समझ में आया होगा। आई एम प्रमोद सिंह, बाय क्वालिफिकेशन आई एम इंजीनियर। यू आर लकी, मैं यही बोलूंगा कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं। आप इसलिए खुशकिस्मत हैं, आप ऑनलाइन देख रहे हैं। पहले ना एक समय था, जैसे अगर मेरे को बिहार से दिल्ली जाना है, कुछ विकल्प है, पैदल चलना चालू कीजिए, एक आध महीने में पहुंच जाएंगे। जी सर। साइकिल से जाएगा 15 दिन में पहुंच जाएगा। जी सर। ट्रेन से जाएगा, अगर कार से जाएगा तो ऐसा पकड़िए कि 2-3 दिन में पहुंच गया। ट्रेन से जाएगा तो वो 22-24 घंटा, 26 घंटा। लेकिन अगर एरोप्लेन पकड़ ले तो 2 घंटे। जी सर। और अगर इंटरनेट को पकड़ ले तो एक इंटर मारेगा और मोबाइल में टच करेगा और तुरंत पहुंच जाएगा। मतलब सबसे तेज इंटरनेट। जी सर। जी सर। खुशकिस्मत हैं आप, खुशकिस्मत हैं कि दुनिया की सबसे तेज डिवाइस के माध्यम से आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन, क्योंकि आज इससे तेज कुछ है ही नहीं। मध्य प्रदेश के एक छोटे से जिले अनूपपुर में बैठ के मैं बिहार और झारखंड से बात कर रहा हूं, मैं पश्चिम बंगाल से बात कर रहा हूं। ये अपने आप में अमेजिंग है। पहले ये करने के लिए 30 घंटे ट्रेन में बैठना पड़ता था, 2 घंटे कलकत्ता एयरपोर्ट में इंतजार करो, फिर वहां से राजधानी पक्के कन्हैया सर और बंटी सर को परेशान करो, तब आपसे मुलाकात होती थी। कभी जमुई तो कभी झाझा, कभी जामताड़ा तो कभी अलवर, तो कभी गया तो कभी गो, चलते रहता था। लेकिन इंटरनेट, आप महसूस करिए कि आज की डेट में दुनिया छोटी हो गई है। व्हाट्सएप में एक कॉल करो तो आदमी सऊदी अरब में बैठा है कि लीबिया में बैठा है, यहीं से बात हो जा रहा है। इतना इजी है। मतलब दुनिया में सबसे तेज अगर कोई है तो वो है इंटरनेट। और हम खुशकिस्मत हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है, इसीलिए हम नंबर 1 पोजीशन वाले हैं। यस सर। आज से 10 साल पहले इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी मैंने, और भोपाल से एक शुरुआत की थी। इंजीनियरिंग करने गया हुआ था, एक मिडिल क्लास, मिडिल नहीं बोलूंगा, एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। मैंने था बोला है, मैंने है नहीं बोला। बिलोंग करता था एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से, लो मिडिल क्लास बल्कि, जहां पे अगर सुबह अच्छा खाना खा लिया तो शाम को क्या होगा पता नहीं। वही किचकिच, तेल है तो आटा नहीं, आटा है तो दाल नहीं, दाल है तो चावल नहीं, मतलब वो किचकिच चलती थी। जी सर। एक बार कपड़े ले दिए तो साल भर उसको घिसते रहो, उसी को पहनते रहो। एक बार स्कूल की फीस भर दी तो दोबारा फीस भरने तब जाएंगे जब टीचर 4 बार क्लास से भगा देगा। ऐसे परिवार से अगर रेस्टोरेंट जाना है तो सोचना पड़ेगा कि 10-10 रुपए जोड़ ले। साल में एक बार एनुअल फंक्शन होगा स्कूल का, उसके बाद पार्टी करना, पार्टी में क्या समोसा, उसके लिए भी चंदा कर। ऐसे परिवार से, मतलब बहुत टिपिकल, बहुत जिंदगी संघर्ष भरी थी। पापा नहीं थे, 1.5 साल की उम्र में पापा जी का देहांत हो गया, तो घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे और मेरे बड़े भाई के ऊपर आ गई। वो 14 साल का, मैं 1.5 साल का। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अभी जैसे कोरोना चल रहा है, आपको कोई जरूरत पड़ती है, आप घर में बोलते हैं कि मेरे को 10 रुपए चाहिए, मोबाइल का रिचार्ज के लिए 100 दे दो, मोबाइल खरीदना है पैसा दे दो, गाड़ी का तेल का पैसा दे दो, कपड़े खरीदने का दे दो। हमारे साथ ये दिक्कत थी कि कोई था ही नहीं। जो भी करना है तुमको खुद करना है, करते बने कर लो, नहीं करते बने चुपचाप हाथ में हाथ धर के घर में बैठ जाओ। लेकिन फिर भी कहते ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अगर वो कोई एक चीज आपसे छीन लेता है तो दूसरी चीज कूट कूट कर भर देता है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। पापा नहीं थे, समस्याएं ज्यादा थी, घर में 3 बहन, 2 भाई और एक अनपढ़ मां। इतने बुरे हालात थे
यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है चचाई, आप में से कई लोगों ने नाम सुना होगा, बिजली बनती है वहां पे, काफी फेमस जगह है, डैम वगैरह है, बिजली बनती थी, वहां दुकान थी। बहुत छोटी सी उम्र में मैं दुकान जाने लग गया था, दुकानदारी में इन्वॉल्व था। तो ऐसा लगता था कि इसी दुकान को बड़ा कर लूंगा तो घर की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जी सर। क्या होता है ना, किसान अपने खेत के बारे में सोचता है, दुकानदार अपनी दुकान के बारे में सोचता है, गृहस्थी वाली महिला अपने घर गृहस्थी के बारे में सोचती है, जॉब वाला अपनी जॉब के बारे में सोचता है, विद्यार्थी पढ़ाई के बारे में सोचता है। और मैं अपनी जॉब, अपनी दुकान के बारे में सोच रहा था कि अगर मेरी दुकान थोड़ी सी बड़ी हो गई तो पैसा ज्यादा आएगा, खुशनुमा जिंदगी हो जाएगी, कम से कम 2 वक्त का अच्छे से खा तो पाएंगे, स्कूल की फीस टाइम से तो भर पाएंगे, समय समय पे कपड़े तो ले पाएंगे। जी सर। लेकिन हो गया, उसको कुछ और मंजूर था। पढ़ते पढ़ते अचानक से घर वालों का दिमाग फिरा और बोलते हैं बाहर जाके पढ़ाई करो, बाहर फ्यूचर बड़ा है। भगवान ने एक चीज छीन ली थी तो नवाज दिया, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, चाहता नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट माइंड था, इतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन इतना था कि जिले के अंदर नंबर 1 पोजीशन आती थी। इतना ब्रिलियंट माइंड नहीं था कि मध्य प्रदेश में बिल्कुल पेपर में नाम छप जाए। हाँ, 10वीं में एक बार जब 91% बना था तो एक बार पेपर में नाम आया था कि 10वीं में टॉप किया है, इंटर स्टेट में टॉप 10 के अंदर घुसा था मैं, थोड़ा बहुत ठीक ठाक था। तो घर वालों को लगा कि अब जिंदगी यही बदलेगा, पढ़ने के लिए भोपाल भेजने की तैयारी हुई। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और वो तो था ही नहीं घर पे। कहते जिंदगी में पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। अगर पास हो तो जिंदगी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर पैसा पास नहीं है, दूर है, तो मौत जल्दी आ जाती है। कोरोना में ये बात साबित हो गया है। जी सर। दोस्त, बड़ा दिक्कत है, मतलब पैसा, कोरोना के समय पैसे की कीमत समझ में आ गई है। जिनकी जॉब चली गई, हाई पैसा हाई पैसा, जिनकी जॉब नहीं लग रही थी वो भी हाई पैसा हाई पैसा, जो कोचिंग की तैयारी कर रहे थे वो भी हाई पैसा हाई पैसा, जिसको देखो पैसा। मतलब आदमी सुबह से शाम में खाना 2 टाइम खाता है, सोता 8 घंटे है, कपड़े 2 जोड़ी पहनेगा, लेकिन ये पैसा नाम का जो बीमारी है ना, ये 24 घंटे में 2400 बार सुन लेता है, हाय पैसा हाय पैसा। अपन भी उसी से प्रताड़ित थे, बहुत प्रताड़ित। बैंक से लोन लेके, कर्जा लेके भोपाल पढ़ने के लिए भेजा घर वालों ने कि जा पढ़ाई कर, क्योंकि पढ़ेगा लिखेगा तो बनेगा नवाब, और खेलेगा कूदेगा तो होगा खराब। पढ़ाई करने भेज दिया। मेरे को भी लगा कि शायद जिंदगी बदलेगी, दिमाग में एक सोच लेकर गया, दुकान बड़ा करने की सोच वाला आदमी है, पढ़ाई की ओर मुड़ गया। घर वालों ने समझाया, बड़ी पढ़ाई मतलब बड़ा भविष्य, भविष्य बनाने गया था। मैं भी सोचता था इंजीनियरिंग करके दिल्ली चला जाऊंगा, मुंबई चला जाऊंगा, या इंडिया के बाहर चले जाऊंगा तो थोड़ा बहुत अच्छा पैसा कमा लूंगा। पैसा कमा लूंगा तो कम से कम 2 वक्त की रोटी होगी, एक अच्छा सा घर बनवा लूंगा, समाज में थोड़ा सा नाम सम्मान होगा। पर मुझे क्या पता था कि जहां मैं पढ़ने जा रहा हूं वहां पहले से लोग बैठे हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ने गया वहां 8000 लोग थे। जिस शहर भोपाल में मैं पढ़ने गया, हर साल मध्य प्रदेश में 1 लाख इंजीनियर आते थे। वहां जाके आंख खुली कि मैं अपने खानदान से एकलौता हूं, लेकिन जिस शहर में मैं बैठ के पढ़ाई कर रहा हूं वहां पत्थर भी मारो तो इंजीनियर को पड़ता है। ये आलम है, इतनी भीड़ है। जी तो सर। सब बदल गया, दिमाग के परखच्चे उड़ गए। कहा मैं इंजीनियर बन के जॉब करने गया था, वहां जाने के बाद मेरा दिमाग घूम गया, अरे यार यहाँ तो एक से बढ़कर एक दिग्गज है। फिर भी मन को लगाया कि नहीं यार, घर के हालात बदलने। कहते आदमी को सबसे ज्यादा कोई सिखाता है तो वह जिम्मेदारी और समय। जी सर। बड़े बुजुर्ग जो परवरिश नहीं दे पाते वो समय देता है। समय ने सिखाया कि नहीं, पढ़ना है और अपना भविष्य बनाना है। लेकिन मुझे क्या पता था, ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के दौरान मेरी मुलाकात इसी ग्रेट कॉन्सेप्ट के ग्रेट सीनियर से होती है। उन्होंने मुझे बोला कि पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य बनाना चाहता है। मैंने बोला निकला ही घर से इसलिए हूं कि भविष्य बन जाए। और उसी वक्त मेरी मुलाकात होती है हम सबके ग्रेट सीनियर, अररिया की शान, बिहार के जाबाज योद्धा, और जिन्होंने ड्यू सॉफ्ट में इंडिया के अंदर एक भूचाल खड़ा करके रखा है, द मोस्ट डैशिंग डायनेमिक पर्सनालिटी, लीडरशिप की खदान, मिस्टर राहुल कुमार सर। उन्होंने मुझे ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखा दिया। बंदा बिहार से भोपाल पढ़ने आया था, लेकिन उन्होंने मुझे ड्यूसॉफ्ट के बारे में बताया। और फिर क्या था, पैसा तो मुझे चाहिए था, करियर तो मुझे चाहिए था। उन्होंने बताया ये पथ है। और जैसा कि सबके साथ होता है, साइकिल चलाते समय आदमी 2 बार गिरता है, गाड़ी चलाते समय एक्सीडेंट ना हो तो ड्राइवर कैसे बनेगा। मैंने भी पहली बार बोल दिया ना, एक्सीडेंट कर दिया कि ना भैया राहुल कुमार, कर तो लेंगे लेकिन पैसा नहीं है, अपन इंजीनियरिंग करने आए हैं। फिर राहुल सर ने मुझे समझाया कि देखो 4 साल तो पढ़ाई कर लोगे, उसके बाद नौकरी की तैयारी करोगे, लगी नहीं लगी, इसके पहले इतने बेरोजगार घूम रहे हैं, तुम कौन से 30 मार खाओ। फिर मैंने उन्हें बताया कि भाई साहब मध्य प्रदेश टॉप करके आया हूं,
कॉलेज की पहली सीट उठाया हूँ, 90% वाला बंदा हूँ। तो उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे खानदान से आईएएस है, फिर तू कौन सा तोप है। थोड़ा सा जी लाइफ में आया, फिर मैंने जब मूड बनाया कि चलो स्टार्ट कर लेते हैं, समझ में इतना नहीं आ रहा था। कहते ना इंटरनेट बड़ा तेज है। मैं बोला आप लोग बहुत लकी हैं, घर में बैठ के ही समझ गए। इधर जी मध्य प्रदेश से पहले भोपाल, अपने घर से भोपाल जाना पड़ा 500 किलोमीटर दूर। जी राहुल सर से मुलाकात करने में 6 महीने लगा। उसके बाद प्रोजेक्ट बताने के लिए वो एक 10x8 के कमरे में लेकर गए। आप लोग अपने घर में बैठ के देख ले रहे हैं, कुछ लोग ऑफिस में बैठे हुए हैं, कुछ अपने माँ बाप के साथ बैठे हैं, कुछ भाई बहन के साथ बैठे हैं, कुछ छत में बैठ के देख रहे हैं, समझ रहे हैं। मुझे किसी और के रूम में ले गया, क्योंकि उस समय कोरोना नहीं था ना, इसलिए इतनी कीमत पता नहीं थी मोबाइल की। दोस्त गया, देखा, समझा, करना चाहता था, लेकिन जेब में पैसा नहीं था और समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। बस इतना समझ में आया कि पैसा है। अभी चंद्रमा सर ने बताया पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सारी चीजें। मैं आपको बताता हूं कि आज हो क्या रहा है, समझिएगा मेरी बात को। आज सर। इंसान से ज्यादा मशीन की कीमत है दोस्त। जिस रेलवे स्टेशन में भीड़ हुआ करती थी, उसी गया में, उसी पटना में आज भीड़ कम हो गई है, क्योंकि टिकट बेचने के लिए वेंडिंग मशीन लग गई है। आज जी भीड़ सर। कम हो गई। जिस खेत जी में सर। काम करने के लिए किसान और मजदूर लगा करते थे, आज एक ट्रैक्टर आया है, एक हार्वेस्टर आया है, उसने मशीनों, इंसानों की संख्या कम कर दी है। एक बैंक में कंप्यूटर आया है, तो काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। जी जहां जहां पे मशीन लगी है, आज एटीएम मशीन ने बैंक में जो पैसा गिन के दिया करता था, उसकी संख्या कम कर दी। जी सर। कंप्यूटर यस के सर। आने से लोगों की जरूरत कम हो गई है। तो एक बात सत्य है कि जितनी मशीन बढ़ेगी, उतनी लोगों की जरूरत कम होगी, क्योंकि मशीन चलाने में एक आदमी चाहिए और एक मशीन 100 आदमी का काम कर सकती है। यस दोस्तों सर। ये हुआ भी है। पहले एक बाबू हुआ करता था जो लिखा पढ़ी करता था, आजकल कंप्यूटर ऑपरेटर यस होता सर। है जो एक बार लिख देता है और रोल खत्म जिंदगी भर के लिए। मैं एक चीज तो समझ गया, आपको भी समझना चाहिए। कोरोना के समय आपको मोबाइल की कीमत समझ में आई है कि जी आज सर। जी सर। इंटरनेट से हम घर बैठे कुछ भी कर सकते हैं। कोरोना उतना सुरक्षित नहीं है, लेकिन मोबाइल से, फोन पे से पैसा ट्रांसफर कर दो, पेटीएम कर दो, आज समझ जी में सर। आता है। दोस्त जी सर। आज की डेट में मशीन की कीमत है और आज दुनिया में हर काम मशीन से होता है। आज इंटरनेट के बिना सब कुछ अधूरा है। किसी बड़े बुजुर्ग ने भी बात बोली है कि अगर आप इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम नहीं करते तो पहले से आप बेरोजगार हो। आज व्हाट्सएप इंटरनेट में है, फेसबुक इंटरनेट में है, अमेजन, फ्लिपकार्ट जिसमें आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं वो भी इंटरनेट पे है। आज तो रेस्टोरेंट जो हमारे घर के अगल बगल था, वो भी बोलता है इंटरनेट से ऑर्डर कर देना, घर में पहुंचा देंगे, होम डिलीवरी करेंगे। नए नए जी सर। नाम है, जोमेटो है, यस सर। उबर है। जी सर। पटना में घूमने के लिए ओला और उबर की टैक्सी है। आज लोगों के रोजगार छिन गए हैं। इसका मतलब है कंपटीशन अब इंसान और इंसान में नहीं है। कंपटीशन, प्रतियोगिता आज की डेट में इंसान और मशीन के बीच में हो गई है। और ये बात हमेशा से निश्चित है, जी सर। इंसान और मशीन की लड़ाई में हमेशा मशीन जीतता है। थकता नहीं है जी ना, भूख नहीं लगती उसको, जी जीत सर। जाता है। दोस्त जी सर। ड्यू सॉफ्ट के लिए मैं एक चीज बोलूंगा कि आज कोरोना में हमें मशीन की कीमत समझ में आई है। ड्यू सॉफ्ट पिछले 20 सालों से यही काम कर रहा है, इंटरनेट के थ्रू पढ़ाई देने जी का सर। काम कर रहा है कि आप घर बैठे खुद भी पढ़ाई लीजिए और अपने से साथ वाले लोगों को पढ़ाई दीजिए। अब आपको पटना में जाके, गया में जाके, बेगूसराय में जाके या किसी बड़ी जगह जमशेदपुर, रांची, भोपाल, इंदौर या दिल्ली, मुंबई में जाके पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप घर में बैठ के, घर के साथ रह के आप वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। डिग्री के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, लेकिन ये जो बैंक की कोचिंग, रेलवे की कोचिंग, हॉस्पिटल की कोचिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग, इंग्लिश की कोचिंग, इसके लिए जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं, अब आपको खर्च करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने घर में बैठकर एक बार पैसा लगा के पूरा परिवार पढ़ाई कर सकता है, पूरे परिवार से जुड़े हुए लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ये है ड्यू सॉफ्ट का सब्जेक्ट, ये है ड्यू सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट। 10,000 यस रुपए सर। में जी सर। जो पढ़ाई पटना में लाख रुपए में होती थी और एक बच्चा पढ़ता था, भाड़े का रूम लेता था, किताब कॉपी खरीदता था, अब उसे पटना और बेगूसराय, गया जाने की जरूरत नहीं है। अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर गया गोह में रहकर, सनोला में रहकर, ताड़ा में रहकर, झाझा में रहकर, देवघर में रहकर, वहीं घर में रह के पढ़ाई कर सकता है, अपने मोबाइल से पढ़ाई कर सकता है।
बस आपके हाथ में फैसला है कि 15,000 रुपए का जो मोबाइल खरीदा है आपने, 15,000 का जो मोबाइल है, इसका इस्तेमाल गेम खेलने में करते हैं या इसका इस्तेमाल कमाई के साथ साथ पढ़ाई में करते हैं। फैसला आपका अपना है दोस्त। यस सर। यही काम है, उसी एजुकेशन का इस्तेमाल करके आप कमाई भी कर सकते हैं, जैसा कि आपको चंद्रमा सर ने बताया। मैं आपको एक चीज बता दूं, आज से 10 साल पहले मैंने पढ़ाई के साथ साथ कमाई स्टार्ट किया था। पैसे नहीं थे, थोड़ा बहुत जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाया, कुछ पैसा मैंने घर से लिया, कुछ दोस्तों से लिया। कहते हैं अगर कोई चीज दिमाग में आ जाए ना कि बस करना है, तो आदमी उसके लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता है। और इंडिया में चलता क्या है? जुगाड़ टेक्नोलॉजी। जुगाड़ मैं कैसे परिवार टेक्नोलॉजी से था, यस सर। जहाँ दाल है तो चावल नहीं, चावल है तो ये नहीं, बड़ी आर्थिक तंगी थी। लेकिन जी सर। मैंने ड्यूस ऑफ करने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैं समझ गया था कि आगे आने वाला जमाना इंटरनेट का है। इंटरनेट के बिना कुछ नहीं चलेगा। आज जन्म प्रमाण पत्र इंटरनेट से बनता है, कॉलेज का एडमिशन इंटरनेट से होता है, काउंसलिंग इंटरनेट से होती है, मोबाइल में फोन पे, पेटीएम, फेसबुक इंटरनेट पे चलता है, खाने पीने की चीजों का डिस्क्रिप्शन इंटरनेट पे आता है, गवर्नमेंट की सारी योजनाएं पहले इंटरनेट पे आती हैं। आज इंटरनेट के बिना तो कुछ चलता ही नहीं है। ये बात 10 साल पहले समझ में आ गई। हाँ, कोरोना में ज्यादा समझ में आई है दोस्त। बस फिर क्या था, जैसे ही बात समझ में आई, हाथ पैर मार के जुगाड़ टेक्नोलॉजी किया। और कहते हैं ना, बुद्धिमान वो है जो समय से पहले काम कर ले। आग लगने में तो कुआं कोई भी खोद लेगा, आग लगने में कुआं कोई भी खोद लेगा, लेकिन जो आग लगने के पहले कुआं खोदकर पानी की व्यवस्था कर ले, वो बुद्धिमान है। आज देश में जॉब की समस्या है। अब नौकरी की तैयारी करने से कुछ नहीं होगा, पहले से वैकेंसी खत्म है। आज मैं न्यूज़पेपर की आपको एक कटिंग, एक हेडिंग दिखाता हूं। कन्हैया सर रेडी? एक कटिंग और एक हेडिंग, एक वीडियो है मेरे पास 1 मिनट का, इसको देखिएगा। देश के हालात में नौकरी जॉब का क्या प्रॉब्लम है, कितना दिक्कत है, जरा इसको देखिएगा और समझिएगा। ये इंटरनेट पे हमारे देश का हाल, मतलब जो लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं, दिल छोटा मत करिएगा, बस समझिएगा क्या क्या दिक्कत चल रही है। बेरोजगारी का देश में हालत और पूरे दुनिया लेवल पे क्या क्या चल रहा है वो समझिए। पत्रिका की न्यूज है, 12 लाख युवाओं ने गंवाई नौकरी, बड़कुई केंद्रीय विद्यालय बंद होने की नौबत आ सकती है, रोबोट छीनेंगे 80 करोड़ जॉब। सड़क पर उतरे ड्राइवर कंडक्टर, वो भी नहीं बचे। बिजली कंपनी ने 8,000 लोगों को रोक दिया, अब कहां जाएंगे? 1,78,00,000 लोग बेरोजगार कोरोना के चक्कर में। 30 करोड़ लोग जून भी निकल गया, बेरोजगार भी हो गए। 40 करोड़ पूरी दुनिया का न्यूज है, 90% बेरोजगारी। 26%, 14 करोड़ ने गंवाया रोजगार। प्राइवेट नौकरियों पे खतरा। ये लो, उम्र की चिंता, 30 साल वाले परेशान। दोस्त, आज की डेट में यही समस्या है। फॉरेन जाने वाले भी जॉब कमाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार, देश में इसका हिसाब किताब, कितना अच्छा फ्यूचर है। स्किल नहीं होगी तो गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगी। ऑनलाइन पढ़ाई, दोस्त, ये है अपने यहां का सर्वे और हाल कि आज की डेट में किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो बिजली कंपनी हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरी वाले हो, चाहे वो प्लेन उड़ाने वाले एविएशन वाले हो, कहीं पे भी हो, हर कोई परेशान है जॉब से। इस समय जॉब लाएगा भी कहां से, आदमी है ही नहीं। इस स्थिति में 10,000 रुपए में अगर पढ़ाई के साथ साथ कमाई और इंडिया में रोजगार के अवसर किसी ने दिए हैं, तो वो डायरेक्ट सेलिंग ड्यू सॉफ्ट है, जिसमें हम पिछले कई समय से काम कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं, 20 साल का बैकग्राउंड है संस्था का। 20 साल, 24 अक्टूबर को 21 साल हो जाएगा दोस्त। आप में से कई लोगों की उम्र नहीं होगी 20 साल, आप में से कई लोगों की उम्र नहीं होगी 20 साल, इससे ज्यादा संस्था पुरानी हो गई है। इंडिया की ही ऑर्गेनाइजेशन है, पिछले कई समय से काम कर रही है। दोस्त, आपके पास नया आया है,
कहते पहचान लिया तो मौका, छोड़ दिया तो धोखा, और पहचान कर अगर उस पे काम कर लिया तो हर बॉल पे चौका, मतलब आपका करियर बनना तय है। आज जी सर। समझिएगा, आज इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई फ्यूचर नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा कोई काम नहीं है। आज कहीं पे भी जाइए, डायरेक्ट सेलिंग ही डायरेक्ट सेलिंग है। आज जो भी चीज आपको डायरेक्ट मिलती है उसको डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं, और आज ड्यूसॉफ्ट इसी विषय पे काम कर रही है। मेरे दोस्तों, 10 साल पहले मैंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की थी, तब इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, इतना ज्यादा जॉब का प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी हमने किया क्योंकि हमें पता था आने वाला फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है। आप लोग भी डायरेक्ट सेलिंग का इंपॉर्टेंस समझिए। आज न्यूज़पेपर जिस तरीके से बता रहे हैं, न्यूज चैनल्स में जो पता चल रहा है, अगर एक आदमी 1 घंटे न्यूज देख लेना तो उसे पढ़ाई पे डाउट होने लगता है, डर जाता है कि पढ़ाई करने के बाद कुछ होगा भी कि नहीं होगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ड्यूसॉफ्ट आ चुकी है। आज आप 10,000 रुपए लगा के अपने लिए एक बहुत अच्छा रोजगार का मौका क्रिएट कर सकते हैं, घर में रह के काम कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं। और संस्था इंडिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 46 लाख लोग काम कर रहे हैं दोस्त, 46 लाख लोग। और ड्यूसॉफ्ट नंबर 1 है। क्यों? एजुकेशन प्रमोट करने के तरीके पे नंबर 1 है। किताब कॉपी का जमाना गया, आज लोग स्किल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, इंटरनेट पे पढ़ाई कर रहे हैं, और जो काम लोग आज चालू कर रहे हैं काम हम पिछले 20 साल से करवा रहे हैं, इसलिए हम नंबर 1 है। लीडरशिप के लिए नंबर 1 है। आज आपको अकेले काम नहीं करना है। आप देखिएगा, आज आप पहली बार आए हैं, लेकिन चंद्रमा सर ने आपको प्रेजेंटेशन दिया, राजमणि सर बीच में आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कन्हैया सर पूरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, गौरव सर पूरा मैनेज कर रहे हैं, बंटी सर आप लोगों के बीच में मौजूद हैं, रोहित केशरी जी होस्टिंग कर रहे हैं, राजेश रॉय जी मौजूद हैं, देव सर की गाइडलाइन है, राहुल सर और पंकज कुमार सर का आपको बैकग्राउंड में सपोर्ट मिला हुआ है। एक से बढ़कर एक दिग्गज है दोस्त, एक से बढ़कर एक। ये दर्शाता है कि लीडरशिप नंबर 1 है। हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है, काम करने का तरीका है, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नंबर 1 है। ड्यूसॉफ्ट में इनकम सबसे ज्यादा है, ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन सबसे अच्छा है। और आज की डेट में एक बचपने से लेकर बुढ़ापे तक के आदमी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो 2 चीज हैं, एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छी कमाई। जहां पे शिक्षा है स्कूल कॉलेजों में, वहां जो रोजगार नहीं है, और जहां पे रोजगार है वहां पे शिक्षा और अवसर की भारी कमी है। अगर दोनों चीजें कहीं एक जगह मिलती हैं तो उस संस्था का नाम है ड्यूसॉफ्ट। इसीलिए विश्वास करके स्टार्ट कीजिए। यस, मैंने भी किया। भोपाल से शुरुआत किया था, भोपाल से शुरुआत करके मध्य प्रदेश के बाकी जगह गया, कई बार कई सालों तक बिहार आया। देवघर से हमने शुरुआत की थी बंटी सर और कन्हैया सर के साथ, राजेश रॉय सर के साथ हमने देवघर से शुरुआत की थी। देवघर से जमुई आए, जमुई से झाझा आए, झाझा से जामताड़ा आए, वहां से फिर अलवर औरंगाबाद गया, ना जाने बिहार के कोने कोने में गए। पटना के एसके मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम हुआ, पूरे बिहार पूरे झारखंड में काम चला दोस्त। हमारे साथ लोग जुड़ते गए, हमारा काम चलता गया। जी सर। कहते हैं अगर आपको कुछ करना है जिंदगी में तो आपको टैलेंट चाहिए, मतलब अच्छा बोलते आना चाहिए, अच्छा पैसा होना चाहिए, अच्छा व्यवहार होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। लेकिन अगर जिंदगी में बहुत कुछ करना है, बहुत बड़ा करना है, तो मेहनत से ज्यादा, टैलेंट से ज्यादा विश्वास होना चाहिए। विश्वास में बहुत कम होता है। अगर आपने देखा होगा, आप गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप एक बात जानते होंगे, वो जो भौरा कीड़ा होता है ना, भौरा बड़ी मक्खी, जी सर। भिन्न जो आवाज करता है, जिसको गोबरेला कीड़ा भी बोलते हैं, जो अक्सर गोबर में मिल जाता है, कंडे खाता रहता है, उसकी एक आदत है। आपको पता है, विज्ञान बोलता है कि कीड़ा उड़ नहीं सकता, लेकिन मैंने और आपने देखा है कि कीड़ा उड़ता है, भौरा कीड़ा उड़ता है। विज्ञान बोलता है उसके शरीर का वजन इतना होता है कि वो उड़ते उड़ते गिर जाएगा, और ये बात होती है, वो नहीं उड़ सकता। लेकिन भौरे को नहीं पता ना कि विज्ञान क्या बोलता है, भौरा तो कीड़ा है। विज्ञान भी जहां फेल हो जाता है उसे विश्वास बोलते हैं, और ऐसे ही विश्वास था राहुल कुमार सर और गौरव सर को, पंकज कुमार और छोटे पंकज कुमार सर को, लौकुश को ऐसा ही विश्वास, बंटी सर और कन्हैया सर को ऐसा विश्वास था, चंद्रमा को ऐसा विश्वास था, अभय सर को ऐसा ही विश्वास था कि एक दिन हमारा काम बहुत चलेगा, और वो हुआ। छोटी सी शुरुआत की थी दोस्त। कोरोना तो मार्च में आया है, जिसने लोगों को घर में बंद कर दिया है, लेकिन पिछले 7-7, 8-8 साल से ये काम कर रहे हैं। हमें पता है, एक बात समझिएगा कि हमारा काम क्यों चलेगा, आपका काम क्यों चलेगा, हमारा इतना अच्छा क्यों चलता है। कहते हैं दुनिया में जिस चीज की कमी होती है वो चलने लग जाता है। मच्छर तो सबने काटा, आपको भी काटा, मुझे भी काटा, लेकिन जिसने मॉर्टीन बना दिया, कॉइल बना दिया, वो बिजनेसमैन बन गया।
मतलब अगर आपको समस्या का समाधान बेचते आता है तो आपका काम चलेगा। भूख तो सबको लगी थी, लेकिन जिसने खेत से फसल उगा दिया वो व्यापारी बन गया, उसको आज किसान बोलते हैं। जी दोस्त, सर। गर्मी तो सबको लगी, लेकिन जिसने पंखा, कूलर और एसी बना दिया वो आज बिजनेसमैन बन गया। वैसे ही देश में समस्या है बेरोजगारी, देश में समस्या है महंगाई, देश में समस्या है जनसंख्या वृद्धि, देश में पढ़ाई की समस्या, शिक्षित है लोग, और इन सारी समस्याओं का समाधान है ड्यू सॉफ्ट, जो पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी देती है, जो ये नहीं देखती कि आप गांव के हैं या शहर के, जो ये नहीं देखती कि आप कम बोलते हैं कि आप ज्यादा बोलते हैं, वो ये नहीं देखती आप काले हैं, गोरे हैं, अच्छे परिवार से हैं, बुरे परिवार से हैं। वो तो सिर्फ एक चीज देखती है कि प्रतिभा कभी उम्र और चेहरे की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर कामयाबी की भूख है, आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप तरक्की करना चाहते हैं, घर में रह के काम करना चाहते हैं, कुछ बेहतर काम करना चाहते हैं, अपने अपने घर के हालात बदलना चाहते हैं, तो स्वागत है आपका, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म में दोस्त। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने जिंदगी बदला है। ड्रीमर होना चाहिए, ड्रीमर। विश्वास होना चाहिए, विश्वास हो तो समुद्र में भी पत्थर तैरते हैं, जिसको राम सेतु बोलते हैं। विश्वास हो तो पानी भी मुर्दा आदमी के मुंह में गंगा जल बन के जाता है, जिससे वो पवित्र हो जाता है। विश्वास हो तो रिश्ता भी भाई बहन का हो जाता है। विश्वास हो तो पंडित जिन मंत्रों का उच्चारण करता है उससे ऊर्जा और उससे पवित्रता आ जाती है। विश्वास, किसी के पास उसके माँ बाप का सर्टिफिकेट नहीं होता, लेकिन विश्वास घर में रहने वाले शख्स को माँ और बाप बना देता है। विश्वास भाई और बहन का रिश्ता बना देता है। दोस्त, यूं तो मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन हमारी और आपकी रेश एक है, और जिनकी मंजिलें एक हुआ करती है वो अक्सर रास्ते में मिल ही जाया करते हैं। दोस्त, यस, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपके अंदर सपना है कुछ बड़ा करने का, भविष्य में आगे बढ़ने का, तो मुसीबत मत देखिए। मुसीबत तो हर आदमी को आई, छुआछूत की भावना से हर कोई परेशान था, लेकिन जिसने इसके लिए लड़ाई की उसको भीमराव अंबेडकर बोलते हैं, और पूरी दुनिया उस आदमी को याद रखती है जो मुसीबत से लड़ता है। देश में मिसाइल के लिए, सुरक्षा के लिए सब परेशान थे, लेकिन एक स्ट्रीट रोड की लाइट के नीचे पढ़ने वाले आदमी ने मिसाइल बना दी, उसको अब्दुल कलाम आजाद बोलते हैं। दोस्त, जी सर, जी सर। दोस्त, हर आदमी के पास परेशानी है, हर आदमी के पास, हर आदमी परेशान है। यूं तो राजनीति में बिहार के बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन देश का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से ही बिलोंग करते हैं। दोस्त, क्योंकि मुसीबत नहीं, यस सर, मुसीबत तकलीफ नहीं, आदमी उसका समाधान देखता है। दोस्त, जी सर। एक तरफ समस्या आपके सामने आएगी कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आप बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, आप व्यवस्था कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, पहली बार साइकिल चलाना पेट से सीख के नहीं आए थे, कोशिश की थी। पहली बार हम चलना पेट से सीख के नहीं आए थे, 4 बार गिरे थे, उसके बाद चलना सीख गए थे। पहली बार पढ़ना हम सीख के नहीं आ गए थे, स्कूल में गए तो हम सीखे हैं। पहली बार ये कपड़े पहनना हमें नहीं आ गया था, किसी न किसी ने सिखाया, उसको माँ बाप बोलते हैं। पहली बार हम स्कूल में टॉप नहीं कर गए थे, हमको किसी न किसी ने सिखाया है। और पहली बार हम वो खाना खाना, वो घूमना, वो खाना, वो सोना, वो टाइम देखना, वो पढ़ाई करना, पहली बार हम कुछ नहीं सीखे थे, हमें सिखाया गया था। और सीखने पे आ जाए, सीखने पे आ जाए तो आदमी एरोप्लेन भी उड़ा सकता है, देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। सीखने पे आ जाए तो आदमी ड्यू सॉफ्ट में कुमार गौरव जैसे 6 लाख रुपए भी कमा सकता है, राहुल कुमार जैसा भी कमा सकता है। आपको सीखना पड़ेगा, आपकी दोस्त करिए। यूं तो मैंने देखा है, आप मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, आप में से बहुत सारे मम्मी पापा साथ में बैठे होंगे। अक्सर आपने देखा है घर में जो ज्यादा तरक्की करता है पड़ोसी उसका पैर खींचने लगते हैं, उसके लिए बुरा भला बोलते हैं। आप अच्छा कपड़ा पहन लेंगे तो पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाएगा कि इसके पास पैसा कहां से आया, अच्छा कपड़ा कैसे पहना है। जी सर, जी सर। आपका घर 2 माले का बन जाएगा तो पड़ोसी के पेट में दर्द हो जाता है कि इसका घर कैसे बन गया। आपकी गाड़ी आ जाएगी तो पड़ोसी को दर्द हो जाएगा कि गाड़ी कैसे आ गई। दुनिया में हर जगह आदमी टांग पीछे खींचता है, लेकिन दुनिया में एक ही प्रोफेशन है, एक ही बिजनेस है जहां पे आदमी एक दूसरे को आगे बढ़ाता है। और आप उसी का कॉन्सेप्ट सुन रहे हैं कि मेरा और आपका कोई खून का रिश्ता नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूं कि 10 साल में मैं कैसे आगे बढ़ा और आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। दोस्त, इससे बड़ी कोई बात नहीं होती। जी जी सर, यस सर। विश्वास कीजिए और डिसीजन लीजिए। दुनिया में जो काम समय पे हो जाए वो हमेशा आगे रहता है।
जी सर। यूं तो खाना बनाने में कोई भविष्य नहीं था, लेकिन टीवी में जब से संजीव कपूर को देखे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट वाले को देखे, तो समझ में आया कि नहीं, खाना बनाने में भी भविष्य बनता है। पहले जो रोड में नाचता था उसको मदारी और नचैया बोलते थे, आज की डेट में टीवी खोल के देखें तो उसको डांसर बोलते हैं, और वो भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रोफेशन बन गया है। डांस से भी लोग करियर बनाते हैं, तभी तो बॉलीवुड में एंट्री मिलती है। पहले तो गाना गाता था रोड में तो उसको बोलते थे गवैया है, 1-1 रुपए का सिक्का देते थे। आज वही गाना गाने वाला इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट करता है और देश की जितनी पिक्चरें हैं सब में गाना गाता है दोस्त। यूं तो एक्टिंग में कोई करियर नहीं था, लेकिन निरहुआ के आने के बाद वहां पे भी करियर बन जाता है दोस्त। ये बात बिल्कुल सही हो गई है। यस सर। एक बात समझिएगा, रवि किशन और निरहुआ के पहले भी बहुत एक्टर थे, लेकिन बिहार और झारखंड उसको जानता नहीं था। जब एक आदमी कोई काम कर देता है तो पीछे से उसके लाइन लग जाती है। उसी प्रकार आज गौरव, पंकज, छोटा पंकज, बंटी नंदन सिंह, कन्हैया कुमार, राजमणि, चंद्रमा, अभय कुमार, इन्होंने लाइन लगा दी है दोस्त, लाइन लगा दी है रोहित केसरी जैसे बंदों ने। जब ये कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। समझिएगा, गाना गाने में भी भविष्य है, जूता पॉलिश करने में भी भविष्य है, भंगार का काम कबाड़ी में भी भविष्य है, अगर कोई अच्छा रसोईया है तो वहां भी भविष्य है, पेट्रोल बेचने में भी भविष्य है, और जब इन सब में भविष्य है तो सबसे बड़ा भविष्य तो पढ़ाई में है। क्योंकि कोरोना के समय पेट्रोल पंप में भीड़ कम हो गई, ज्वेलरी की दुकान बंद हो गई, खेती किसानी कमजोर हो गई, कपड़ा का उद्योग गिर गया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, दुनिया में सब कुछ बंद हुआ, बस एक चीज नहीं बंद हुई, तो वो है इंटरनेट के थ्रू काम करने का व्यापार। इसीलिए हम नंबर 1 हैं, और इसीलिए आपको काम करने की जरूरत है दोस्त, इसीलिए आपको काम करने की जरूरत है। यस सर। बस विश्वास करिए, स्टार्ट करिए, एक ड्रीम देखिए आगे बढ़ने का, सपना बनाइए कि आपको इस काम से अपने लिए क्या करना है। क्या आपको कुमार गौरव सर जैसे 13 लाख रुपए की एस क्रॉस खरीदनी है, या कन्हैया कुमार जैसे आपको 12 लाख की ब्रेजा खरीदनी है, या रोहित केसरी जैसे आपको 10 लाख की ब्रेजा खरीदनी है, या बंटी नंदन सिंह या फिर अभय कुमार जैसे आपको कार खरीदनी है, राजमणि या चंद्रमा जैसे आपको बलेनो खरीदनी है, ये फैसला आपके हाथ में है दोस्त। जी सर। देने पे आ जाए तो ऊपर वाला बहुत कुछ देता है, विश्वास और सपने में दम होना चाहिए। यस सर। 10 साल पहले मैंने भी सपना देखा था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, इंडिया लेवल पे स्पीकिंग करूंगा। जब मैंने स्टार्ट किया तो कुछ लोगों ने मेरे को हाँ बोला, कुछ ने ना बोला। हाँ, ना बोलने वाले मिलेंगे, टांग खींचने वाले कैसे नहीं होंगे दोस्त। जो ना बोलते हैं वो मेरे अंदर दम भरते गए कि दम है तो करके दिखा, और मैं किया। यस आई डिड, मैंने किया। इंजीनियरिंग के साथ साथ काम करता गया। जो ना बोलते गए उसके मुंह में बोल के अब तो मैं करके दिखाऊंगा। पहले तो भले ही नहीं करता था, लेकिन अब तेरे को जरूर करके दिखाऊंगा। जी सर। सपना था कि एक दिन घर होगा, एक दिन गाड़ी होगी, एक दिन बहुत बड़ा बंगला होगा, बहुत बड़ा नाम होगा, और हुआ। 7 साल हो गए मुझे इंजीनियरिंग किए हुए। 2013 में मैं इंजीनियरिंग करके निकला। 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग में लगाया। 6,000 रुपए की गारंटी नहीं दी मेरे कॉलेज ने, लेकिन हाँ 10,000 रुपए ड्यू सॉफ्ट में लगाया। 6 लाख ने 6,000 रुपए की गारंटी नहीं दी, 10,000 रुपए ड्यू सॉफ्ट में लगाया, और आज 10,000 रुपए की बदौलत लगभग 1.5 करोड़ रुपए मुझे इस सिस्टम ने दिया। ये ड्यू सॉफ्ट की ही ताकत थी दोस्त। जहां जिस शहर में 2,000 रुपए भाड़ा लेके रहता था, 2,000 रुपए का रूम था भोपाल में, मेरा किराए से रहता था, आज उसी शहर के अंदर 40 लाख रुपए का घर किसी ने दिया, तो वो ड्यू सॉफ्ट ने दिया है, वो कॉलेज ने दिया। 6 लाख रुपए ने दे तो मुझे एमपी ऑनलाइन की ओर फॉर्म भरने के लिए भेज दिया, और इस 10,000 रुपए के फॉर्म ने मुझे 8 बार विदेश की यात्रा करवा दी। जी सर। 6 लाख रुपए की पढ़ाई ने 6 लाख रुपए की पढ़ाई ने तो मुझे बेरोजगार बना के छोड़ दिया, बोला जा अपने घर में वापस दुकानदारी कर लेना। लेकिन इस 10,000 रुपए के ड्यू सॉफ्ट ने आज 40 लाख का घर भोपाल में दे दिया, 26 लाख का वापस दूसरा घर अनूपपुर में दे दिया, एक कॉम्प्लेक्स दे दिया, बहुत सारा व्यापार दे दिया, और तकरीबन 24,500 लोगों की टीम इंडिया के अंदर दे दी। तो वो ड्यू सॉफ्ट का दम था। तो आदमी के अंदर कुछ करने का, कहते हैं नहीं करने के तो बहाने हजार। आप घर में बैठे हैं, नहीं करने के लिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, आपका मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा, आप बोल सकते हैं आपका मूड नहीं है,
आप बोल सकते हैं कि मेरे को करना नहीं है, आप बोल सकते हैं मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, आप बोल सकते हैं ये वो फलाना ढिमका। दोस्त अगर नहीं करना है तो बहाने हजार हैं, और अगर करना है तो एक ही बहाना काफी है कि मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा। मैं वो शाखा नहीं जो अपने बाप के पेड़ के दम पे टिका रहूंगा, मैं वो बरगद का पेड़ बनूंगा जिसके दम पे आने वाली 7 पुश्तें टिका रहेंगी। दोस्त आज 7 पुश्तें टिकी रहेंगी। यस सर, यस यस सर। सर। दोस्त आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। आप सिर्फ अपने माँ बाप के पैसे पे घमंड करना चाहते हैं कि मेरे पास नो सर। 10 बीघा जमीन है, नो मैं 100 सर। कट्ठे का मालिक हूं, मेरे नो बापू सर। के पास बहुत पैसा है। नो आप इस सर। पे टिका रहना चाहते हैं, या आप नो इस सर, पे नो टिका सर। रहना चाहते हैं कि मेरे घर में जो मेरे माँ बाप है वो 10 कमरे का मकान बना दिया, मेरे को भाड़ा आता है, मेरे चाचा नो। असम में है, मेरे बड़े नो। पापा Yes, फॉरेन sir. में है, मेरे घर में लाख रुपए आता है। भाई साहब ये बोलने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, दूसरे के खाना खा लेने से खुद का पेट नहीं भरा करता, और दूसरे माँ बाप की दौलत से खुद की औलादें और खुद का अस्तित्व कभी बना नहीं करता। यस सर। अगर आपको कुछ करना है तो आपको सपना देखना पड़ेगा अपने लिए कि जी मेरा सर। क्या मैंने आज जिंदगी में कोई काम किया है। दोस्त सोचना पड़ेगा। 18 साल, 20 साल, 25 साल के हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, अब नहीं सोचोगे तो कब सोचोगे? 60 साल में, जब एक पैर कब्र में होगा और एक पैर घर में होगा। जब नो खाने सर। के लिए Yes. इच्छा तो होगी, जब मुंह में दांत नहीं होंगे तब सोचोगे। नो सर। जब Yes, sir. 40 साल के बुजुर्ग हो जाओगे तब सोचोगे। दोस्त सोचना पड़ेगा। जी आप सर। नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? दोस्त हालात बदलने के लिए पड़ोसी नहीं आता है, हालात जी। बदलने के लिए दूर का मौसा चाचा नहीं आता है। दम दिखाना बहुत आसान है कि मेरा तो इससे दोस्ती है, मैं ये विधायक को जानता हूं, मैं ये सांसद को जानता हूं, लेकिन जब तेरा कमीज फटेगा ना तो सांसद, विधायक और दूर का रिश्तेदार पैसा देने नहीं आता, वही माँ बाप आते हैं जो गरीबी में भी परेशान है। जी सर। Yes, जी sir. सर। दोस्त एक बात समझिएगा, आपका सपना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, खेत आपका है, बीज आपको लगानी पड़ेगी, परिवार आपका है तो मेहनत करके उसके आर्थिक हालात भी आपको बदलने पड़ेंगे, पड़ोसी और दोस्त नहीं आएगा। जी सर। डिसीजन लीजिए, एक बात समझिए, आपको करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा, और ये नहीं करोगे तो क्या करोगे? जी सर। 18-20 साल के हो गए हैं, 50 साल तक इंतजार करें? नो सर। 3 साल तक वैकेंसी का फॉर्म भरे जो निकल ही नहीं रही है? पटना नो में सर। जाके पटना में जाके सुबह शाम नजरे सेके और शाम को आके बोल दे नौकरी लगी नहीं है, वही जनरल का धक्का खाए। दोस्त आपको करना पड़ेगा। 18-20 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, गवर्नमेंट के पास वोट डालने का उम्र है 18, लेकिन ये बताने का अभी तक संविधान नहीं बना कि कितने साल का बच्चा नौकरी कर सकता है। दोस्तों वो आपको समझना पड़ेगा, और जी सर। आप नहीं करोगे तो कौन करेगा यार? आप ही तो घर के मेन हो, माँ बाप जी की सर। उम्मीदें हो, आप घर का मेन वंशज हो, आपको बदलना है हालात। और ड्यू सॉफ्ट नहीं करोगे तो क्या करोगे? खेती, कीचड़ में घुसना, बारिश में गीला होना, वही जिससे घर वाले आपको दूर पटना पढ़ने भेजे, औरंगाबाद अरबल पढ़ने भेजे, जिले में पढ़ने भेजे। इतना पढ़ाया इसलिए कि खेती में जाके तू रोपा लगा, नो इतना सर। पढ़ाया इसलिए कि गाय भैंस का दूध बेच, नो इतना सर। पढ़ाया इसलिए कि चोरी चकारी कर। नहीं यार, इतना पढ़ाया इसलिए कि तू अपने लिए और अपने घर के लिए कुछ बेहतर कर सक। जी इतना सर। पढ़ाया इसलिए कि आप कुछ बेहतर काम कर सको, इतना जी पढ़ाया सर। इसलिए कि आप एक सपना देख सको। दोस्त सपने की कीमत समझो। जी अगर सर। आपके अंदर कुछ कर गुजरने का सपना है तो आप जिंदगी में कामयाब हो। सपना यस सर। कैसा होता है पता है? अभी बारिश के दिन में उस किसान से पूछना सपना जिसकी खड़ी फसल खेत में खड़ी हुई है, कि बीज लगाया हूं, इस बार बच्चे की फीस भरनी है, घर बनाना है, शादी करनी है बिटिया की। उस किसान से पूछना जो फसल को देख के सपना देखता है। उस माँ से पूछना जिसके पेट में बच्चा पल रहा है। जी सर। उस बापू से पूछना जिसको इस महीने की पगार मिलेगी तो कर्जा भरेगा। जी उस सर। लड़के से पूछना जो 35 नंबर से पास होने का सपना देख रहा है। जी सर। उससे पूछना जो आर्थिक गरीबी से उलझा हुआ है। जी जी उससे सर। पूछना सपने की कीमत। दोस्त सपना वो होता है जो रात को सोने ना दे। सपना वो होता है जब घर में कोई मेहमान आता है ना, और जब टूटी हुई चेयर होती है उसी वक्त सपना बनता है कि सोफा खरीदना है। जी सपना सर। वो होता है कि बारिश हो और छत टपक रही हो तो सपना आ जाए कि इतनी औकात होनी चाहिए कि ऊपर लेंटर पक्का करवा सकूं। सपना वो जी होता है। सर। जी सर। जी सपना सर। वो होता है कि माँ बाप खेत में जाएं, गीले हैं, पसीने से लथपथ है, कीचड़ लगा है, उनको देख के ये सपना होता है कि मैं ऐसा काम करूंगा कि आज के बाद आपको खेत में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यस सपना सर। वो होता है जो घर के हालात बदल दे।
घर में छत टपकती हुई देखकर, टूटी हुई फर्श देखकर, घर का छपना गिरा हुआ देखकर, घर के बाहर कीचड़ देखकर, घर के बुरे हालात देखकर अंदर से झंझकोड़ दे और बोले कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब तुझे करना पड़ेगा, तुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सपना। जी हर सर। वक्त आपको कोई नहीं जगाएगा। जी सर। वो माँ बाप हैं जो बिस्तर से आपको उठा देते हैं, उठ जा बेटा 9 बज गया है, उठ जा बेटा 10 बज गया है, पढ़ ले बेटा, खा ले बेटा। वो माँ बाप हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, जिनके अंदर सपना होता है, उनको उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, और 6 बजे अपने आप उठ के काम में निकल जाते हैं। जी सर। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, उनको ये बताने की जरूरत नहीं कि 10,000 कहां से आएगा, वो खुद ही जुगाड़ कर लेते हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है ना, वो ये नहीं सोचते कि 2 नहीं बने तो, काम नहीं चला तो, वो तो ये सोचते हैं कि अगर कुमार गौरव सर का 12,000 का ग्रुप बन सकता है, 15,000 का ग्रुप बन सकता है, तो मेरा भी बनेगा। अरे एक मुर्दा आदमी 4 कंधे ढूंढ लेता है यार, एक मुर्दा आदमी 4 कंधे ढूंढ लेता है, मरने के बाद कोई पहचाने नहीं पहचाने, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए 4 लोग मिल जाते हैं। हम तो जिंदा है, तुम और हम जिंदा हैं। बिहार और झारखंड में बेरोजगारी की हवा चरम स्थिति पे है, काल पड़ा हुआ है, फसलें पिट गई हैं, बाढ़ ने आतंक मचाया है। ऐसी स्थिति में लोगों को ड्यू सॉफ्ट और ड्यू सॉफ्ट वाले की सख्त जरूरत है। डिसीजन लेके आपको चालू करना है दोस्त, आपको चालू करना है। जी सर। बात कीजिए सर, फैसला लीजिए। ये मत सोचिएगा कि सुबह सुबह कोई दरवाजा खटखटाएगा, हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, मैं तुम्हारे लिए जॉब लेकर आया हूं। कोई नहीं बोलेगा, सपने से उठ। जी सर। सपने से उठ। कौन सी जिंदगी में सो रहा है कि 90% के बाद तेरा दरवाजा खटखटाएगी सरकार। हेलो मैं सरकार, नौकरी करोगे? कोई नहीं बोलने वाला। नो सर, नो सर। जिंदगी में सो रहा, कोई नहीं बोलने वाला। जी सर। खुद की जिंदगी खुद से बदलनी पड़ती। जी सर। खुद से। दोस्त विश्वास कीजिए, 10 साल पहले मैंने भी किया था। अगर आदमी के अंदर मेहनत है, लगन है, विश्वास है, और एक सबसे जरूरी चीज अच्छे लोगों का साथ है ना, तो आदमी को जिंदगी में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। ड्यू सॉफ्ट से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है नहीं। और ये जिन लोगों को आप सुन रहे हैं ना, बीच में जो रिस्पांस दे रहे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, प्रिविलेज, स्टार, प्रीमियर्स, डिप्लोमेट्स, यही आपके मेन स्तंभ, यही सर्कल है। जिस उम्र में आदमी चोरी करता है, जिस उम्र में आदमी जालसाजी करता है, जिस उम्र में आदमी गुंडागर्दी करता है, जिस उम्र में आदमी छेड़खानी करता है, जिस उम्र में लड़कियां लड़कों पे भरोसा नहीं करती हैं, उसी उम्र के अंदर लोगों ने अगर इतिहास बनाया है तो वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर बनाया है। और अगर आपको भी करना है तो स्वागत है आपका दोस्त, स्वागत है इंडिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पर। जी सर, जी सर, जी सर। विश्वास कीजिए, स्टार्ट कीजिए, मेहनत कीजिए, सपना देखिए, उस सपने को पूरा कीजिए। और याद रखिएगा, जिस 15,000 के मोबाइल से आप टाइम पास कर रहे हैं ना, अगर मूड में आ जाए, इसी 15,000 के मोबाइल का इस्तेमाल अगर आप ड्यू सॉफ्ट में कर गए, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। यही है मेरी कामयाबी का राज, यही है राहुल कुमार की कामयाबी का राज, और यही होगा कामयाबी का राज। दोस्त विश्वास पे लिया हुआ फैसला, फैसले के ऊपर की हुई मेहनत, और मेहनत एक सही सच्चे लोगों के साथ ही आदमी को कामयाब कर सकती है। और ये संपन्न चीज अगर कहीं है तो सिर्फ ड्यू सॉफ्ट में है। स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं प्रमोद सिंह आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं। कोरोना में घर में रहिए, घर में रह के ड्यू सॉफ्ट स्टार्ट कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ड्यू सॉफ्ट, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू राहुल, थैंक यू एवरीवन एंड वेलकम टू ड्यू सॉफ्ट।